यह है कि जो कांग्रेस कभी राम पर भरोसा नहीं करती थी, आज वो कांग्रेस पूरी राम भरोसे चल रही है। एक ही होनहार नेता है, मैं नाम नहीं लूंगी, आप लोग गूगल कर लेना, जिन्होंने इस बात की अथॉरिटी दी है कि वो एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन करेंगे जिसमें एक साइड आलू डालने से दूसरे साइड सोना निकल जाएगा। तो भाई इस बात पे आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मैं 100% गारंटेड हूँ कि जिस आदमी ने, जिस परिवार ने नेहरू और खान एक साइड से डालकर दूसरी साइड गांधी निकाल दिया, तो उसके लिए आलू डालकर सोना निकालना तो बहुत छोटी बात है। गोमूत्र हराम है, गोमूत्र हराम है, भी एक मीम मैंने देखा, गोमूत्र हराम है तो ऊंट के मूत्र में काजू बादाम है। आपको पता है इस्लामिक लिटरेचर में ऊंट के मूत्र को पेट की बीमारियों के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया था। वो पूरी कहानी है, आप वो खोल के देखिएगा, तमाम उलेमा मुफ्तियों ने बताया। और जैसे ही ये आप इसकी रील बना के डालोगे, 1 लाख गालियां मेरे को मुसलमान देंगे। कांग्रेस जनता पार्टी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भारत में जो मौजूदा सरकार है, आपकी लड़ाई ग्राउंड लेवल पे है या सोशल मीडिया पे है? आपके जो सपोर्टर्स है, जो आपको ये समझ रहे हैं आप क से क्रांति वाले हो, लेकिन आप क से किटाणु हो। सच बोलूं ना, कॉकरोच पार्टी बहुत अच्छा है, मैं कॉकरोच पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ सही में यार। लॉजिक समझो, देश का, भारत देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना। भारत पे जो सोशल मीडिया है उसका भी तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री होना जरूरी है ना। सब कुछ ठीक है, लेकिन भाई ऑपोजिशन पार्टी ही नहीं है, तो हमने एक बनाया है एंट जनता पार्टी। और एंट के बारे में तो आप जानते हो, चीटियां कितनी मेहनती होती है, और चीटियों को हल्के में मत लेना भाई। एक चीटी चाहे ना तो एक हाथी को गिरा सकती है, और गिराया भी है, आपने सुना भी होगा स्टोरी। तो भाई हम आ गए हैं मैदान में कांग्रेस जनता पार्टी का खात्मा करने के लिए। जैसे ये स्प्रे खात्मा करता है ना, वैसे हम इनका खात्मा करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव का कहना है कि जब मेरी सरकार रहेगी तब उत्तर प्रदेश में 11,000 मदरसे और 50,000 वेतन प्रति माह मौलवियों को दिया जाएगा। पैसे क्यों देंगे? ओ अच्छा, अपनी वाइफ को फिर से नंगा बुलवाने के लिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि योगी जी प्लीज एक बार बुलडोजर का मुख इनकी घर की तरफ भी करिए, क्या पता खूब सारा काला धन रखा हो। मैं ये कह रही हूँ लगा दिया, गवाएगा मजा। कहाँ हो अंधभक्तों? हम यही हैं जहाँ तुम छोड़ के गई थी। तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे कि यार बड़े दिन हो गया, वीडियो इसका आया नहीं है, तभी हमारे पास ये वीडियो आ गया, जरा देखो। और जब रात को मेरा मूड बनता है और ये किसी काम में होते तो ऐसा पटक के लाती हूँ, पटकती हूँ, करो मेरे साथ। अभी मेरा मूड है तो फिर मैं पेल देती हूँ। अरे यार हमने टब में किया है, कोजी में किया है, घर का कोई ऐसा कोना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मुस्लिम नाम में इतनी बरकत है कि गोदी मीडिया और नेताओं के घर इन्हीं की नाम की बदौलत से चल रहे हैं। अंधभक्त में इतनी ताकत है कि तू जैसी छिनालों का रोजी रोटी और तेल चटाई का धंधा अंधभक्तों से ही चलता है। कड़वा है पर सच है। उड़ी बाबा की बोलची तुम्ही हमारा बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगाएगा, होल्डिंग सेंटर में रखेगा, चलबे ना। हम अपना दिल में रखता है, दिल में हमारा है बच्चा लोग। हमारा जितना बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया है, हमारा दिल में रखेगा, उसको चाय खिलाएगा, पानी खिलाएगा, रसगुल्ला खिलाएगा। तुम बात करता है होल्डिंग सेंटर में रखेगा, चलबे ना, पढ़बे ना। हम बाम तुम मत पढ़बे। आगे की बोलছি তুমি? मस्जिद को अगर एक डांस बार बना दिया जाए उत्तर प्रदेश में तो कैसा होगा? मुसलमान सड़क पे आ जाएगा और जर्नलिस्ट छाती पीटेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये चीज हो रही है इंडिया में नहीं, चाइना में। चाइना ने जिनजियांग सिटी में मस्जिद को डांस बार, पब्लिक टॉयलेट और कैफे में कन्वर्ट कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग कन्वर्ट करने चले थे उन्हीं के मस्जिद को ही कन्वर्ट कर दिया, और वहां पर पब्लिक में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जिस चाइना के तलबे पाकिस्तान रातों दिन चाटता है, उसी चाइना ने इनको इनकी औकात दिखा के रियलिटी चेक दे दिया। फर्ज करिए सेम चीज इंडिया में होती और आपका रिएक्शन क्या होता? कॉमेंट सेक्शन में बताइए। कांग्रेस जनता पार्टी वालों के बीच में आपस में मार हो चुकी है दोस्तों। ये लड़ाई क्रेडिट की है कि मुझे प्रमोट करो, आपस में भिड़ रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ओपनली। जाकर देखो कांग्रेस जनता पार्टी ने सबको अनफॉलो कर दिया है, जितने भी लोग इनके दोस्त थे। अरे भाई मैंने बताया था कि ये केवल और केवल तुम्हें चूतिया बनाकर तुम्हें तुम्हारे फॉलोअर्स से ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड डील्स लेने का एक तरीका है। फुल वीडियो इस कांग्रेस जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए मेरे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है, जाकर जरूर देखो। लिंक मैंने अपनी स्टोरी पर दे दिया है। फेसबुक पे देख रहे तो स्वैप
स्वाइप अप कर लेना स्टोरी पर जाकर। वीडियो अच्छा लगे तो इसको जोरों तक शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर जरूर रख लेना। तुम्हारा भाई यूट्यूब पर भी अब धूम मचाएगा, आप सबों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। ये हमारे हिंदुओं में जो सेकुलर कीड़ा है ना, अभी जैसे पिंकी चौधरी ने बोला था मुसलमान नहीं खाएगा, तो हमारी इंस्टाग्राम की छिनाले जो रात को धंधे पे जाती है, रात को चूसती है, सुबह के कुल्ला कर लेती है, और कुछ छिनाल की औलाद जिनकी माएं 4-4 शॉट लगवाती है, वो बहन के लोड़ा और बहन की लोड़ी आके कह रहे देखा हिंदू तो ऐसे होते हैं, और मुसलमान रील दिखा रहे कि हम तो लोगों को बिरयानी खिलाते हैं। ये हमारे अंदर जो सेकुलर कीड़ा है ना, मुंबई में भाई मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, और हम ही हिंदू सेकुलर इन मादर चौधों को खाना खिला रहे। सोचो, और ये रील उन मादर चौध रंडी के बीजों को दिखाओ जो कहते हैं कि हिंदू मतलब हिंदू किसी को खाना ही नहीं खिला सकता। तो ये देख लो, ये जो सेकुलर कीड़ा है ना हमारी गांड में, हिंदुओं की में, जब गवर्नमेंट उनके घर तोड़ रही है, उनको भगा रही है, रोहिंग्या मुसलमानों से खाली करा रही है, तो हमारा हिंदू उनको खाना खिला रहा है, और हमारा हिंदू उनको अपने घरों में भी ले जाएगा ठहराने के लिए। फिर यही जिस तरह से वो राजे महाराजाओं ने एक मुसलमान को पनाह दी थी, उसने बड़ा होकर सबसे पहले उस राजा को ही मारा, यही इन मादरचोद हिंदुओं का हाल होगा, देखना। जय बाबा के भाई। गंदगी और गटर से निकले हुए कॉकरोचेस को बहुत बहुत बधाई। तुम्हारे 50% सपोर्टर भिखारिस्तान के कॉकरोच का भारत के गद्दार कीड़े मकोड़ों के लिए एक संदेश आया है, सुनो। कॉकरोच जनता पार्टी का वजूद में आना और इंडिया का एक्सपोज होना, एक दिन में इंडियन नेशन ने बता दिया कि हम इस गवर्नमेंट से और इस मुल्क के फैसलों से खुश नहीं है। अरे बिहारी, ये भारत है। हमारे यहाँ कैरी बिनाटी ने एक बार 10 सेकंड के लिए टिकटॉक पे एक गधा छोड़ा था, ढेंचू ढेंचू करता हुआ, और उस 10 सेकंड पे सिर्फ एक रात में 25 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, और तब तो भिखारिस्तानी का भी सपोर्ट नहीं था। इन कीड़े मकोड़ों का तो भिखारिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और बोट सबने मिलकर दम लगाया, तब भी 10 दिन में 22 मिलियन पहुंचे। मतलब तुम 4-5 कंट्री मिला के और भारत के 9% कीड़े मकोड़े मिला के सब के सब कैरी मिनाटी के गधे से भी गए गुजरे हो। हमारे यहाँ ऐसे ट्रेंड चलते रहते हैं, कभी गधा तो अभी कॉकरोच। अब रही खुश रहने की बात, तो तेरे मुल्क में ना खाने को आटा है, ना धोने को पानी है, बस एक चीज है तुम लोगों के पास, एक सलमा और दूसरा सलमा की ताकत। सलमा खाते हो और सलमा के नाम पे कहीं भी फट जाते हो। हमारे देश के कीड़े मकोड़े बेचारे नल्ले, नालायक, नाकारा हैं, इसलिए बेरोजगार घूम रहे हैं। बेचारे तुम भिखारिस्तानी बांग्लादेश के कीड़े मकोड़ों के दम पे खुश हुए घूम रहे हैं कि तुम भिखारिस्तानी और बांग्लादेशी और टर्की वाले इनका भला करेंगे, रोजगार देंगे। वो कहते हैं ना, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ऐसा कुछ है। हमारे कीड़े मकोड़े और भिखारिस्तान के कीड़े मकोड़े दोनों एक साथ खुश रहेंगे, क्योंकि तुम भी नल्ले और हमारे यहाँ के 9% भी नल्ले। इनको ले जाओ, सलमा पढ़वाओ, सलमा की ताकत दो और सबका खतना करवाओ। इनके पास कोई स्किल नहीं है तो तुम अपनी वाली स्किल इनको सिखाओ, मतलब फटना, इधर उधर फटना फटाना। बस एक बार तुम इनको ले जाकर ये सब सिखा दो, बाकी का काम हमारी आर्मी अपने आप संभाल लेगी, सब निपटा देगी, इधर बॉर्डर क्रॉस होने ही नहीं देगी। ठीक है भिखारियों, पानी ढूंढ लो। आपकी फीड में ये रील 100 बार आ चुकी होगी, जिसमें आपको बता दिया होगा कि तमिलनाडु में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए होंगे जिन्होंने बोला होगा इसके लिए आवाज उठाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो आप लोगों ने किया भी होगा, जो मैं इनमें से कुछ भी नहीं बोलने चाहिए। अगर आप लोगों को सच में आवाज उठाना है तो अपने तमिलनाडु के फ्रेंड से शेयर करो ये वीडियो, और उनको बोलो कि उस पुलिस स्टेशन के बाहर जाके पूछे उस औरत से कि इसमें हंसने की वजह क्या थी। और रही बात ये कि अभिनेता को नेता बनाओगे ना तो यही होगा। जय श्री राम। केजरीवाल जी का जरा एक स्टेटमेंट देखना। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं, आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पार्टी वाले 4.5 साल कुछ नहीं करते और आखिर के 6 महीने में थोड़ा बहुत देकर आपको बेवकूफ बना देते हैं। सही कहा आपने, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने बोला था कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, 2022 के आपने मैनिफेस्टो में बोला था। उसके बाद 4 साल निकल गए, अभी भी जो आपका लेटेस्ट बजट आया है उसमें आपने प्रोवाइड नहीं किया। अब आप रजिस्ट्री ले रहे हैं, तो फिर तो वो हो गया कि चुनाव से पहले आप दे देंगे पैसे, 4 साल तो आपने दिए नहीं सर। उसके लिए बजट रखा है। देखो राहुल, जो गारंटियां दी जाती हैं वो विदिन 5 ईयर्स होती हैं कि विदिन 5 ईयर्स हम पूरा करेंगे। अभी उसके लिए बजट प्रॉपर रखा है। अब आज का भगवंत मान का वीडियो देख लीजिए। एंकर ने पूछा कि महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, 4 साल हो गए, कब देंगे? तो पंजाब के सीएम कहते हैं अब दूंगा। मतलब केजरीवाल जी की बात सही हो गई, 4.5 साल कुछ नहीं करते और जैसे ही इलेक्शन आता है ये लोग नींद से जग जाते हैं। भगवंत मान ने तो केजरीवाल को सही प्रूव कर दिया। अब ये कॉकरोच पार्टी वाले आपको नहीं दिखाएंगे, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि टैग करके ये वीडियो शेयर करो और सबको दिखाओ।